जय हिंद दोस्तों, शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये रिलीज किया गया है उत्तराखंड के ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। यूके ट्रिपल एससी का ये नोटिफिकेशन है। पुलिस भर्ती से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी नई वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। ये वैकेंसी क्या है, इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है, क्या यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है, ये सारी चीजों पर एकदम विस्तार में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें, ये है ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड का जो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, इसके माध्यम से ये देखिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें जो आवेदन शुरू होने वाले हैं, इसमें जो बहुत सारी चीजें डिटेल में है उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये उत्तराखंड पुलिस विभाग किसका है, उत्तराखंड पुलिस विभाग का ये नोटिफिकेशन है। इसके माध्यम से आपको ये भी चीज क्लियर रखनी है कि ये समूह गा की एक वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है, समूह गा की वैकेंसी है। आरक्षी जनपद पुलिस महिला पुरुष के लिए और आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष के लिए ये वैकेंसी यहां पर रिलीज की गई है। आइए समझते हैं ये क्या है, आवेदन कब से शुरू होगा। तो आवेदन यहां पर 8 नवंबर से शुरू होने वाला है। 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है, 8 नवंबर से ये एक तरह से शुरू होगा। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 29 नवंबर तक रहेगी और एग्जाम डेट भी यहां पर एक इंटरिम एग्जाम डेट, एक टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है वो यहां पर दे दी गई है। लगभग 15 जून के आसपास में आपका 15 जून 2025 में ये आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। और अगर आप उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती और उत्तराखंड के अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप शिक्षा टाउन के साथ में भी जुड़ सकते हैं। अभी हम लोग उसका पूरा प्रोसेस भी समझेंगे, क्या क्या कुछ चीजें की जा सकती हैं आपके लिए इस एग्जाम से संबंधित। आइए और इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए समूह गा की ये भर्ती है, यहां पर जो पदों की संख्या है वो 400 से अधिक यहां पर रिक्त पद हैं। लगभग कुल पद जो हैं वो 2000 पद हैं। कुल पद जो है वो 2000 हैं। इसमें जो आरक्षी जनपद पुलिस है यहाँ पर 1600 रिक्त पद दिए गए हैं और दूसरा जो पोस्ट है पीएसी और आईआरबी में 400 पद हैं। कुल मिलाकर 2000 पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई। तो एक अच्छी संख्या में ये वैकेंसी है। आइए समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, आइए समझते हैं इसकी और भी बहुत सारी डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देते हैं 2 चरण में ये प्रक्रिया होनी है। चयन प्रक्रिया यहाँ पर 2 चरण में है, ये यहाँ पर मेंशन है। प्रथम चरण में जो अहर्कारी शारीरिक मानक परीक्षा, यहाँ पर फिजिकल एक तरह से मेजरमेंट टेस्ट आपका होगा, है ना। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के माध्यम से तदोपरांत शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। एक फिजिकल टेस्ट भी आपका पहले होने वाला है। द्वितीय चरण में क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा होगी, सबके लिए नहीं होगी। ये जो जितने भी सफल हैं, जो फिजिकल में लोग पास होंगे, चाहे वो पीएमटी टेस्ट हो, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, या फिर आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, पीईटी टेस्ट हो, उसमें दोनों में आपको अगर जो लोग पास होकर के आगे आएंगे वो लिखित परीक्षा यहां पर दे पाएंगे। तो पहले ही फिजिकल की आपको तैयारी इसमें करनी है। इसी वजह से यहां पर इतना ज्यादा समय दिया गया है। लिखित परीक्षा जो है वो आपकी बहुत आगे, मतलब ये आपकी बहुत लंबा इसमें आपको डेट दे दिया गया है। लिखित परीक्षा का जो डेट है वो 15 जून इसी वजह से दी गई है, ताकि बाकी सारे प्रोसेस, पहले फिजिकल होगा, पीएमटी पीईटी के बाद में ही आपकी ये लिखित परीक्षा होने वाली है। चलिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होने वाली है और ये आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, प्रथम पैरा में दी गई जो अनंतिम तिथि है ये बिल्कुल अनंतिम है। ऐसा नहीं कि 15 जून को ही होगा, ये एक टेंटेटिव डेट है। लगभग इसी के आसपास में आपकी ये परीक्षा होने वाली है। ठीक है, इसके बाद में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो पदों का विवरण है उसको आप देख लीजिए। यहां पर जो पदों का विवरण है वो इस प्रकार से पूरा डिवाइड किया गया है। रिक्त पदों की संख्या 2000 है और इनको जो डिवीजन है वो 2 प्रकार से किया गया है। एक है उत्तराखंड का जो जनपद पुलिस है, आरक्षी पुरुष से संबंधित ये नोटिफिकेशन, इसमें 1600 वैकेंसी है कुल मिलाकर। अनारक्षित की अगर बात करें तो 848 पोस्ट हैं और बाकी अगर कैटेगरी वाइज देखें तो टोटल मिलाकर के कितना है, 16 पोस्ट यहां पर रिलीज करी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आता है वो आरक्षी पीएसी और जो पीएसी वाली जो वैकेंसी है उसमें यहां पर 400 पोस्ट है, कुल मिलाकर के 2000 पोस्ट। एक बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी आपके लिए रिलीज की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट आता है, अगला आता है कि भाई कार्मिक विभाग और उत्तराखंड से संबंधित ये शासनादेश हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। वेतनमान की बात करें, सैलरी क्या होने वाली है इस पोस्ट पर, तो देखिए वेतनमान यहां पर 21,700 से लेकर के 69,100, कितना, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया तक यहां पर आपका ये सैलरी होने वाली है। ये आपको याद रखना है, इसकी बेच की रेंज में ये फॉल करेगी। लेवल 3 की सैलरी होगी, लेवल 3 की सैलरी होगी, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड पुलिस से संबंधित ये है। आयु सीमा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। केवल 18 से लेकर के 22 वर्ष के बच्चे ही यहां पर अप्लाई कर
सकते हैं। केवल 18 से लेकर के 22 वर्ष के बच्चे ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पद का जो स्वरूप है वो स्थायी है, यहाँ पर अराजपात्रित ये पद है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अधिमानी अर्हताएं अगर देखें, देखिए अनिवार्य क्या है, अनिवार्य ये है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण, कम से कम आपको इंटरमीडिएट पास होना है, 18 से 22 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके साथ में 2000 पद भी हैं यहाँ पर, लेकिन इंटर कम से कम आपको पास होना है, लेकिन मान्यता प्राप्त हो, कोई ऐसा वैसा नहीं, मान्यता प्राप्त ही चलेगा, ये आपको याद रखना है। अधिमानी और क्या आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष से अधिक की अवधि में सेवा दी है। उसके अलावा एनसीसी के भी प्रमाण पत्र, जैसा कि उत्तराखंड हमेशा करता है, एनसीसी वालों को यहां पर थोड़ी सी एक प्राथमिकता दी जाती है, वो भी यहां पर दी गई है। शारीरिक मानक परीक्षण की अगर बात करें, देखिए शारीरिक मानक परीक्षण में उत्तराखंड दोनों में जो है वो ऊंचाई यहां पर देखें तो ऊंचाई यहां पर 165 होनी चाहिए, 165 आपकी ऊंचाई होनी चाहिए यहां पर, अगर सामान्य है और अन्य पिछड़ा है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए 160 दे दिया गया है, पर्वतों में जो हाइट है वो थोड़ा सा कम होती है, इसकी वजह से 160 वहां पर दे दिया गया है। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 दे दिया गया है। तो अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर, गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पर आपको हाइट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सीने का अगर नाप देखें तो सीने का जो नाप है वो यहाँ पर फुलाने पर जो है वो 83.8 सेंटीमीटर कम से कम आपका होना ही चाहिए। और अगर बात करें तो 78.8% कम 78.8 आपका बिना फुलाए, और जब आप इसको फुला देंगे तो ये आपका 83.85 सेंटीमीटर कम से कम आपका बढ़ना चाहिए, किसी भी कैटेगरी में आप अगर हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको 78.8 है, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो 76.3 में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर है ये कि 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका सीना जो है वो फूलना चाहिए, इससे कम इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए शारीरिक दक्षता में क्या होगा, शारीरिक दक्षता में यहां पर आपको दे दिया गया है साफ साफ कि यहां पर क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, 50 मीटर दूरी यहां पर आपको, और यहां पर इसके लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। 55 मीटर अगर आपने फेंक दिया तो 12 अंक दिया जाएगा, 60 मीटर फेंक दिया तो 14 अंक दिया जाएगा, 65 मीटर फेंक दिया तो 16 अंक आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से 70 मीटर फेंक दिया तो 20 अंक आपको मिल जाएगा। और ये हो गया पहला पूर्णांक जो है, पहला जो एक इवेंट होगा वो होगा क्रिकेट बॉल थ्रो। दूसरा हो जाएगा लंबी कूद। लंबी कूद में जो टॉप आप अंक पा सकते हैं वो 20 अंक पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 18 फीट कूदना होगा, 18 फीट कूदना होगा। कम से कम कितना होना चाहिए, 13 फीट, 13 फीट में आपको 10 नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो बीम चुनना है ना, चिनिंग अप जो है इसमें आपको 20 नंबर यहां पर भी मिल सकते हैं। अगर आपने 10 बार चू लिया तो 20 अंक आपको यहां से आसानी से मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो बैठक है, बैठक अगर आप कर रहे हैं तो 100 मिनट में अगर आपने 102 मिनट में कर लिए, 100 बैठक अगर आपने 2 मिनट में कर लिए तो आपको कितने मिल जाएंगे, आपको यहां पर 20 अंक मिलेंगे, जो कि एक तगड़ा कंपटीशन यहां पर आपको देगा। उसके बाद में दंड बैठक है। दंड बैठक में आपको यहां पर 10 अंक मिल सकते हैं। 75 आपने दंड बैठक कर लिया अगर 4 मिनट में, तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 10 अंक मिल जाएंगे। दौड़ और चाल अगर देखें तो यहां पर 20 अंक इसके लिए है। 3 किलोमीटर की दौड़ भी होने वाली है, 3 किलोमीटर अगर आपने 10 मिनट में पूरा कर लिया तो आपको पूरे 20 अंक मिल जाएंगे। अगर आपने उसको 20 मिनट में पूरा किया है तो 10 अंक आपको इसमें मिलेंगे। तो कोशिश यही करिए, तो हर प्रकार से जो शारीरिक परीक्षण है फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट है वो आपका पूरा होना चाहिए, उसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से तैयार होने चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छे से बनी होनी चाहिए, इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा रिक्त पद के सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल जो घोषित हुए लोग हैं उनको फिर आगे लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। जो लोग यहां पर सफल होंगे उन्हीं को आगे लिखित परीक्षा, पहला जो स्क्रीनिंग हो जाएगी वो हमारी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ही हो जाएगी। अगर आप फिजिकल एफिशिएंट नहीं है तो अब आप आगे इसमें नहीं जा सकते। 18 से 22 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के आधार पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसका कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए ये वैकेंसी है तो पुरुष ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जन्म तिथि जो है वो वही आपकी जो मार्कशीट है वही वाली जन्म तिथि मानी जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षा जो है वो आपकी होगी, बंध पत्र दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम का व उत्तर
प्रक्रिया देखें तो वो क्या है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। जो लिखित परीक्षा है वो आपकी ऑब्जेक्टिव मार्क्स की होगी। एक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर आपका परीक्षण यहाँ पर लिया जाएगा। 100 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे की ये प्रतियोगी परीक्षा होगी। मेंस जो लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है वो 100 अंक की, आपको पीईटी पास करना है, फिजिकल वाला पूरा पास करना है। उसके बाद में आपको लिखित परीक्षा का मौका मिलेगा और लिखित परीक्षा आपकी 100 नंबर की होगी। कितने नंबर की? 100 नंबर की होगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जिसमें जो अर्हता है से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% और अनुसूचित जाति के लोगों को 35% कम से कम अंक लाना यहां पर जरूरी होगा। मिनिमम भी दे दिया गया है कि 45% से कम वालों को तो जांच ही नहीं होनी है। 45 कम से कम, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको 45% अंक जरूर लाने होंगे और 35% जो अंक हैं वो आपको, अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है तब आपको 35% अंक लाने होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की बुकलेट परीक्षा के पश्चात में अपने साथ में ले जाने की अनुमति रहेगी। ये सारी चीजें आपको दे दी गई, भैया अपना पेपर वेपर आप लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉपी होंगी ओएमआर शीट की, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं जिससे माध्यम से जब आंसर की रिलीज होगी तो आप उसमें अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। आयु की गणना कब से होगी? 1 जुलाई 2024 तक आप जो है वो 18 से 22 के बीच में होने चाहिए। 1 जुलाई 2024 के बीच में आप कितने होने चाहिए? 18 से 22 के बीच में होने चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो पात्रता है देखिए पात्रता क्या है, देखिए पात्रता क्या है, इसमें क्या अन्य राज्य वाले होंगे या फिर मूल निवासी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? आइए समझते हैं क्या है। तो अभ्यर्थियों का जो उत्तराखंड राज्य में जो स्थित है किसी भी सेवा योजन कार्यालय में अगर आवेदन पत्र प्राप्त आपकी अंतिम तिथि तक पंजीकरण हो गया है, आवेदन पत्र जो है जो आपका आवेदन पत्र है उसमें अगर आपने उसकी अंतिम तिथि तक आपने आवेदन कर लिया है, अगर आपने उसकी अंतिम तिथि तक क्या कर लिया है? आवेदन कर लिया है और उसके आधार पर ही आप ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन जो इस वैकेंसी का है उसके पहले ही आपको आवेदन उसमें कर लेना है। सेवा नियोजन में अगर आप आवेदन करके सेवा योजन कार्यालय में अगर आप क्या है, अगर आप पूरी तरह से पंजीकृत हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी जो है वो उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या फिर स्थायी निवासी हो और उसका उसका प्रमाण पत्र भी उसके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल स्थायी निवासी हो, आपका उसके पास में प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो परिधि के बाहर में समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के हेतु आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटर और इनके समकक्ष जो शिक्षा है वो उत्तराखंड से की है। मतलब कुल मिला के जो लोग हैं जो उत्तराखंड से या तो 10वीं 12वीं पास किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, या फिर सेवा योजन में जो लोग इसमें एनरोल्ड हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, या फिर जिनके पास में निवास प्रमाण पत्र है वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये वैकेंसी पूरी तरह से उत्तराखंड स्टेट के लोगों के लिए ही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर और क्या चीजें दी गई हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर राष्ट्रीयता आपकी क्या होनी चाहिए। तिब्बत के नागरिक, तिब्बत शरणार्थी अगर आप हैं, भारत के नागरिक हैं लेकिन उत्तराखंड में रह रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास में उत्तराखंड का क्या होना चाहिए? उत्तराखंड का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा इसमें। इसमें बहुत सारी जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको यहाँ पर देख लेने हैं, ठीक है। देखिए हाँ, इस तरह की जो एक तरह से प्रतियोगिताएँ हैं, उनके लिए भी आपको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। जो इसका आवेदन पत्र जो आवेदन करने का एक तरह से जो क्रम है वो ये है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर अपनी एजुकेशन डिटेल एंटर करनी है, अपनी फोटो साइन को अपलोड करना है, उसके बाद में पेमेंट करना है, फिर एप्लीकेशन जो आएगा उसका प्रिंट भी आपको ले लेना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका शुरुआत में ही दिक्कत आ जाएगी। तो आपको एक-एक प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल वाले जो हैं या फिर जो यहाँ पर जो मेनली जो यूआर हैं अनरिजर्व्ड या फिर ओबीसी वाले हैं इनको 300 रुपए देना होगा। बाकी जो आरक्षण वाले हैं उनको यहाँ पर केवल 150 रुपए ही देने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक कंप्लीट डिस्कशन रहा जिसके माध्यम से हम लोगों ने उत्तराखंड की पुलिस भर्ती से संबंधित बहुत सारी चीजें डिस्कस की। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको तैयारी करनी है इस एग्जाम की तो आप उसके लिए भी कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। शिक्षा टाउन पर उससे रिलेटेड एक कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स जो है हम लोग अपने वेबसाइट पर
पर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है? आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। उससे संबंधित एक डेडिकेटेड कोर्स जो है वो हमारे आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर डाउट होगा, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट फीडबैक होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, उसको वहां पर आपको तुरंत ही उसका जवाब दे दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए लगातार शिक्षा टाउन पर और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।